बेशक दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर रोज पेड़ों की कटाई करते रहते हैं और उन्हें इन बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपना पूरा दिन लगाते हैं पेड़ों की कटाई में और फिर उन पेड़ों को सुरक्षात्मक रूप से मशीनों तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन थोड़ा पीछे चलते हैं 2005 में, जब जॉर्जिया क्राफ्ट में लोग हर रोज की तरह पेड़ों की कटाई का काम कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था, लेकिन तभी उन्होंने एक खोखले पेड़ को काट दिया। असल में जॉर्जिया क्राफ्ट कंपनी एक कागज बनाने की फैक्ट्री है जिसमें हर रोज बड़ी मात्रा में लकड़ी लाई जाती है जिससे कागज बनाया जाता है। और 2005 में भी वो ऐसे ही एक दिन पेड़ों को काट रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनको कटे हुए पेड़ से क्या मिलने वाला है। अमेरिका से उगने वाले जैसनेट के पेड़ बेहद तेजी से बड़े होते हैं, जिस वजह से ये पेड़ों की कटाई करने वाले लोगों के लिए खजाने जैसा है और इसे पूरी दुनिया में बड़े चाव से उगाया जाता है। हर रोज की तरह उस दिन भी पेड़ों पर निशान लगाए गए थे जिनको उस दिन काटा जाना था और सभी कारीगर अपने काम पर जुट गए। लेकिन उन्होंने उन पेड़ों में से एक पेड़ ऐसा काट डाला जो अंदर से खोखला था। इन खोखले पेड़ों को कागज बनाने के लिए सही नहीं समझा जाता, लेकिन वे फिर भी जानते थे कि वे इस पेड़ से जलाने लायक लकड़ियां हासिल कर सकते हैं, जिस वजह से वह उसे काटने में जुटे रहे। पेड़ काटकर जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद उसे कई टुकड़ों में काटने का काम शुरू किया गया। लेकिन तभी सभी की नजर एक छुपी हुई चीज पर गई। कुछ था जो पिछले कई दशकों से इस पेड़ में छुपाया गया था। जब उन्होंने उसे पास से देखा तो डर के मारे सभी पीछे हट गए। उस पेड़ के अंदर एक कुत्ता बैठा हुआ था जो उनको घूर रहा था। उस कुत्ते के दांत बेहद धारदार थे और उसके अलावा उसके बड़े से सर का कंकाल किसी को भी डरा सकता था और उसका एक पंजा आगे की तरफ निकला हुआ था। पेड़ काटने वाले लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि ये कुत्ता इस पेड़ के अंदर कैसे आया और ये इतना अजीब क्यों दिख रहा है। किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन वे सभी तो काम पर थे, तो उनको जल्दी ही डिसाइड करना था कि आगे उनको क्या करना है। इसके बाद उन्होंने इसे और काटने की बजाय संभाल कर रखने का निर्णय लिया और शाम को काम खत्म होने के बाद उन्होंने उसकी छानबीन करने का सोचा। इस खोज के 1 साल बाद जॉर्जिया में एक नया म्यूजियम खोला गया जिसमें जंगल से जुड़ी चीजें लोगों को दिखाई जानी थी। और जॉर्जिया क्राफ्ट कंपनी ये जानती थी कि 1 साल पहले की गई खोज के बारे में इस म्यूजियम से अच्छा कोई नहीं बता सकता। म्यूजियम की ओपनिंग से पहले कारीगर इसे लेकर म्यूजियम वालों के पास पहुंच गए और म्यूजियम वाले समझ गए थे कि उनके हाथ कुछ बड़ा लगा है, लेकिन उनको इस कुत्ते के रहस्य को भी सुलझाना था। कई एक्सपर्ट एक साथ बिठाए गए। पहले उन्होंने कुत्ते के बारे में स्टडी किया। उन्होंने ये पता किया कि कैसे एक पूरा कुत्ता कुदरती रूप से एक मम्मी बन गया और फाइनली एक महिला बायोलॉजिस्ट ने इसकी गुत्थी सुलझाई। क्यों ये कुत्ता पेड़ में नहीं घुल पाया? इसका शरीर बिल्कुल सही हालत में उनको मिला और सबसे बड़ा सवाल ये, कुत्ता पेड़ के अंदर तक कैसे पहुंचा? डॉक्टर ने बताया कि इस कुत्ते के शरीर को सही सलामत रखने के पीछे पेड़ का सबसे बड़ा हाथ है। कुत्ते के शरीर को पर्याप्त मात्रा में नमी मिलती रही और खोखले पेड़ ने एक वेंटिलेशन क्रिया बनाई जिससे साफ हवा भी अंदर आती रही। लेकिन कुत्ता इस पेड़ के अंदर कैसे पहुंचा? वैज्ञानिकों ने माना कि ये एक शिकारी कुत्ता होगा जिसकी उम्र लगभग 4 साल की होगी और वह उस समय किसी ने रैकून या गिलहरी का पीछा करते हुए पेड़ पर चढ़ गया होगा। उस समय पेड़ की लंबाई लगभग 28 फीट की रही होगी और उस समय वैज्ञानिकों ने 1960 के आसपास का बताया पेड़ खोखला होने की वजह से वह इससे फंस गया होगा और भूख प्यास के कारण इसकी मौत तड़प तड़प कर हो गई होगी। ये कुत्ता आज भी उस पेड़ में दफन है और सही सलामत उसी म्यूजियम में रखा हुआ है और जो भी इस म्यूजियम में आता है वह इस कुत्ते को देखकर पूरी तरह से चौंक जाता है। बेशक आप ये वीडियो कुछ ही मिनट में देखकर निकल जाएंगे या फिर म्यूजियम में देखने वाले लोग इसे एक नज़र में देखकर आगे चले जाएंगे, लेकिन इस कुत्ते को अपना नाम बनाने के लिए अपनी जान देनी पड़ी और कई दशकों तक दुनिया से छुप कर एक पेड़ में रहा। चलिए अब बात करते हैं एक कैबिन की जो रहस्यमय रूप से एक जंगल में पाया गया। कैलिफोर्निया के जंगलों में सफाई कर्मचारियों को पेड़ पर बने हुए कुछ अजीब निशान दिखे, लेकिन इनका मतलब वो समझ नहीं पाए। थोड़ी और आगे जाने पर उनके सामने एक कैबिन आ गया जो पूरी तरह से लकड़ियों और प्लास्टिक की थैलियों से बनाया गया था। ये कुछ इस तरह बनाया गया था कि इसे 50 फीट की दूरी से भी देखा जाना मुश्किल था और जब अंदर जाकर देखा तो कर्मचारियों को उस कैबिन में बहुत कुछ मिला। वहां से मसालों के डब्बे, कई बुक्स, एक बेंच, कुर्सी, एक लकड़ी जलाने वाला स्टोव और एक टाइपराइटर मिला। इन सबको वहां अच्छे ढंग से सजाया गया था। कोई भी देखकर ये समझ सकता था कि वहां जरूर कोई रहता है, लेकिन आज तक वही सवाल बरकरार है कि वहां कौन रहता था, क्योंकि कैबिन के आसपास से यहां वहां आने के कोई निशान नहीं मिले।
तब यहाँ पुलिस को बुलाया गया और पब्लिक प्रॉपर्टी पर रहने की वजह से इस कैबिन पर लीगल नोटिस लगा दिया गया और कुछ दिनों का समय दिया गया इस जगह को खाली करने के लिए। और जब नोटिस की टाइम लिमिट पूरी हुई और वहां जाकर देखा तो कैबिन वहां से गायब था। इतना बड़ा कैबिन और इतना सारा सामान कोई कैसे वहां से चोरी छुपे उठाकर ले गया? चौंका देने वाली बात यह थी कि वहां आने जाने के कोई निशान भी नहीं मिले। इसके अलावा वहां एक भारी भरकम कुकर भी मौजूद था जिसे एक आदमी तो कतई ही नहीं उठा सकता था। लेकिन वहां कौन आया, कौन गया और वो कैबिन कहां गायब हो गया, किसी को कुछ नहीं पता। दोस्तों, आपको ये दोनों सच्ची घटनाएं कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।